आज हम लोग अपने इस लाइव सेशन में नए चैप्टर पर बात करेंगे। चैप्टर का नेम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चैप्टर का नेम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन के कई रीजन हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं जिसमें फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी फॉर्म बंद हो जाती है। ओके, तो कई रीजन में कुछ रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे फर्म को कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा हो। सेकंड कंडीशन हो सकता है फर्म के पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाए। कुछ ऐसी रीजंस आ सकते हैं कि फर्म जिस चीज का बिजनेस कर रही हो उस प्रोडक्ट का मिलना पॉसिबल ना हो। कई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये सीन क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो ये दो अलग अलग है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और उसके बाद फिर फर्म डिसॉल्व हो गई। तो इसको आप लोग अपनी अपनी थ्योरी में पढ़िएगा। ओके, अब आता है कि इसमें कौन कौन से लेजर अकाउंट बनते हैं, इसमें हमको कौन कौन से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। अभी मैं आगे डिटेल करूंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी कंटेंट डेबिट में आती है और कौन कौन सी कंटेंट क्रेडिट में आती है। ओके, एंड आगे इसके बाद ये अभी वही है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी मैं बात बाद में करूंगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट की। ओके, दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसमें लिखा हुआ है कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो इसको मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है। ये बाकायदा पूरा लाइव सेशन भी लिया था मैंने पूरा एक, इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट इसमें बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कभी कभी फिक्स भी बनता है और जहां पर फिक्स्ड कैपिटल बनता है वहां पर एक अकाउंट और बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तीसरा और आखिरी अकाउंट हम बेसिकली बनाते हैं इसमें कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो अब सवाल ये आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ओके, तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है फर्म चूंकि डिसॉल्व हो रही है तो होगा क्या, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है यानी फर्म बंद हो रही है तो क्या होगा कि जितनी भी एसेट है वो सब बेच दी जाएगी। जितनी एसेट बेच दी जाएंगी और उनको बेचने से जो पैसा मिलेगा उस पैसे से लायबिलिटीज का पेमेंट होगा। तो बेचने से पहले उसको हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जितनी एसेट्स है उसको टू सन्ड्री एसेट्स लिखकर बुक वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं। इसी तरीके से जितनी लायबिलिटीज है उनको ट्रांसफर करते हैं बाई, जितनी भी लायबिलिटीज है। फिर उसके बाद जो ये एसेट है इनको बेच दिया जाता है, जो बेचते तो उसको लिखते बाई बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज। इसी तरीके से जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाता है टू बैंक करके, यहां लिख दिया जाता है टू बैंक, ठीक। उसके बाद देखिए कोई ये सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। कोई एसेट टेकन ओवर कर दी या लायबिलिटीज टेकन ओवर कर दी, फिर उसके बाद जो डिफरेंस होगा या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो मोटा मोटी समझने वाली बात क्या है, जितनी एसेट है वो टू में ट्रांसफर कर दी, जितनी लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज बाई में ट्रांसफर कर दी, कैपिटल रिजर्व और पीएल को छोड़कर। लायबिलिटीज में कभी कैपिटल ट्रांसफर नहीं होती, रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर नहीं होते, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं होता। उस कौन सी लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी विच हैव टू पे टू आउटसाइडर्स, जिनको कि हमको बाहर के लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, उनको ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। जो जो फर्म के लिए लायबिलिटीज है, जो कि फर्म को पेमेंट करना ही करता है, ठीक है।
तो उसके बाद क्या होता है, सारी एसेट टू में आ गई, लाइबिलिटीज बाई में आ गई, फिर एसेट को बेच देते हैं, ये बेच दिया हमने, फिर लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं, ये पेमेंट कर दिया। फिर डिफरेंस या तो टू में आएगा या बाई में आएगा, टू में आ रहा है तो प्रॉफिट है और बाई में आ रहा है तो लॉस है। समझ आ गई आपको बात। अब बढ़ते हैं आगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल बाई साइड, और मैंने आपको रूल बताया था, जिन चीजों से कैपिटल बढ़े वो बाई में और कैपिटल घटे वो टू में। तो देखिए, जो रिजर्व हमने छोड़ दिया था वो लिख देंगे, प्रॉफिट है वो लिख देंगे, रियलाइजेशन में कोई प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो सब लिख देंगे। उसके बाद इधर कोई पार्टनर से कोई विड्रॉ किया है वो लिख देंगे, कोई एसेट टेक ओवर किए वो लिख देंगे, कोई लॉस हो रहा है वो लिख देंगे। डिफरेंस जो भी आएगा, कहने का मतलब अभी तक कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस आता था टू साइड को, उसको टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखते थे। अब यहाँ पर लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जरा देखिए, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट फाइनल पे। क्यों? अब कैपिटल का बैलेंस क्यों नहीं लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी? क्योंकि अब फॉर्म क्या हो रही, डिसॉल्व हो रही, फॉर्म बंद हो रही है। तो जिस पार्टनर्स का जो भी पैसा बचा है वो उसको पेमेंट करके नमस्ते कर दी जाएगी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी फिक्स कैपिटल की बात नहीं करें। अब आती है कैश ऑब्लिक बैंक की बात। कैश ऑब्लिक बैंक में सबसे पहले कैश और बैंक का बैलेंस, यहाँ पर टू बैलेंस बीडी के नाम से। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। उसके बाद इन दोनों अकाउंट में जहां जहां कैश और बैंक आ रही, जहां इस अकाउंट में जहां जहां कैश और बैंक आ रही है, और कैपिटल अकाउंट में जहां जहां कैश और बैंक आ रही है, उसका टू और बाई में, यदि टू में है तो बाई में ट्रांसफर करेंगे, बाई में है तो टू में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद यदि ये टोटल मैच हो जाता है तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्वेश्चन गलत है। ठीक, तो बेसिकली वैसे तो और आगे एसेट का भी अकाउंट बनेगा, लोन का अकाउंट बनेगा, कुछ जैसे जैसे जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी होगी। बेसिकली 3 अकाउंट हम लोग बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो अब देर न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन 1 देख लिया। देखिए, लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, और ये कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। आज मैं आपको केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, केवल रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, A, B and C are equal partners. The balance sheet on this date distribution was as follows. बैलेंस शीट में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बीज लोन है, उसके बाद इधर एसेट में बैंक है, बीआर है और इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद डेटर्स दे रखा है, स्टॉक फर्नीचर मशीनरी है, इधर कैपिटल। ठीक, इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल लगा हुआ है 76,000। आगे लिखा हुआ है नीचे एसेट्स रियलाइज, डेटर्स और बीआर से 17,000 रुपए मिले, इन्वेस्टमेंट से 7,600 रुपए मिले हैं, स्टॉक से 25,000 रुपए मिले हैं, फर्नीचर से 6,600 रुपए मिले हैं और मशीनरी से 8,600 रुपए मिले। आगे लिखा है लाइबिलिटीज वर पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹500, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। कह रहा लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस यानी जो फर्म को डिसॉल्व करने के एक्सपेंस है वो 500 है, और रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना। तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, रियलाइजेशन अकाउंट खींच लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी एसेट्स है उसको टू साइड में ट्रांसफर करते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर। ओके, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर। तो देखिए, यस, एक मिनट, यस, ये देखिए एसेट्स में देखिए बैंक को छोड़ दिया, क्या बचा, बैंक को छोड़ दिया, क्या बचा, बीआर और इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमने लिख दिया टू बीआर और टू इन्वेस्टमेंट। ठीक, उसके बाद आ गए, अब देखिए टू साइड में और क्या क्या एसेट है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। तो देखिए डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, वही वैल्यू जो बैलेंस शीट में दे रखी। ठीक, उसके बाद लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बीपी और बीज लोन। तो बीज लोन तो सीधे कैश अकाउंट में जाएगा, किसी भी पार्टनर का लोन कभी भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के बाई में नहीं डालते, उसको सीधे कैश अकाउंट में ले जाकर लिख देते हैं। तो क्रेडिटर्स और बीपी लिख दिया बाई में। ठीक,
अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एसेट बेच दी गई है, तो एसेट रियलाइज देखिए कितनी है, डेटर्स और बीआर से, तो यहाँ लिख दिया बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एसेट रियलाइज, जितने जितने बिक रही लिख देंगे, डेटर्स और बीआर 17,000, इन्वेस्टमेंट 7,600, फिर स्टॉक 25,000, फिर फर्नीचर 6,600, मशीनरी 8,600, ठीक। उसके बाद इनका टोटल बाहर कर दिया। अब देख लेंगे ये जितनी भी एसेट यहाँ लिखी है वो सारी कवर हो गई, तो देखिए बीआर भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, मशीनरी, सारी एसेट बिक गई। मान लीजिए इनमें से कोई एसेट नहीं दे रखी होती, यहाँ पे कितने में बिकी, तो जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, गुडविल को छोड़कर, गुडविल को छोड़कर, ठीक। जितनी एसेट वैल्यू यहाँ दे रखी होती उतनी यहाँ लिख देते हैं, टोटल हमने बाहर कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, तो ये दोनों लाइबिलिटीज है, इनका पेमेंट कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज 11 और 12,000, ठीक। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस 500, तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दिया 500। अब या तो डिफरेंस इधर आएगा या इधर आएगा, तो इधर का टोटल है 85,500, इसमें से ये घटा दिया तो ये लॉस आ रहा है 8,700। 8,700 को तीनों लोगों में बांट दिया, चूंकि इक्वल है, 1/3 1/3 1/3, 2,900 2,900 और 2,900 रुपए का लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। सबसे पहले जितनी भी एसेट है उसमें कैश और बैंक को छोड़कर जितनी भी एसेट है उसको टू में ट्रांसफर कर देंगे, तो टू बीआर, टू इन्वेस्टमेंट, ये सारी एसेट हमने टू में ट्रांसफर कर दी। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिख दिया हमने सीधे नीचे बाई में, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बाई में लिख दिया। फिर एसेट सेल कर दी, सेल करने की इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, ठीक। फिर लायबिलिटीज को पेमेंट करने की बात कर रहा है, तो लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात कर रहा है, उसको भी हमने लिख दिया। फिर डिफरेंस निकाल लिया, लॉस आ रहा था, लॉस को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसके बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में कह रखा था ए बी और सी इक्वल पार्टनर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर फिनिश हो जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है ए बी सी डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। द पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2018, द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे रखी है, लायबिलिटी साइड हो रही है, एसेट साइड। आगे लिखा दे शेयर प्रॉफिट रेशियो 1/2, 3/10 और 1/5। आगे लिखा है ₹200 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, यानी डेटर्स में 200 रुपए के डेटर्स ऐसे जो कि बैड है, यानी जिनसे हमें कोई पैसा नहीं मिलता। द बिल्स रिसीवेबल वर रियलाइज्ड इन फुल, पूरे पैसे वसूल हो गए। स्टॉक से 1,700 रुपए रियलाइज हुए। फर्नीचर वाज टेकन बाय बी, फर्नीचर बी ने ले लिया है एट बुक वैल्यू, एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹200। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश को छोड़ दिया, फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बी आर, तो देखिए फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बी आर, ये वैल्यू वही लिख दी जो बैलेंस शीट में थी, ठीक। फिर उसके बाद लायबिलिटीज में आएंगे, क्रेडिटर्स लिख देंगे बाई में एज लोन, चूंकि पार्टनर का लोन है, मैंने बताया था पार्टनर का लोन हम ट्रांसफर नहीं करते, तो बाई क्रेडिटर्स लिख दिया। फिर उसके बाद हम एसेट को सेल कर देंगे, तो एसेट को सेल जब करेंगे तो बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे करते जाएंगे। तो देखिए इसके लिए कह रहा 200 रुपए डेटर्स प्रूवन बैड है, तो डेटर्स में 200 रुपए बैड है, तो डेटर्स देखिए कुल हमारे कितने हैं, डेटर्स हैं हमारे 2400 में से 200 निकल गए, 2200 आ गए, ठीक। उसके बाद स्टॉक से 1,700 रुपए मिले, तो स्टॉक से 1,700 रुपए हमने लिख दिया, स्टॉक 1,700 रुपए। उसके बाद फर्नीचर वाज टेकन बाय बी, फर्नीचर बी ने ले लिया है, तो लिख देंगे बाय बीज कैपिटल। और फर्नीचर कितने का है देखिए, फर्नीचर है 50 रुपए का, तो फर्नीचर लिख दिया बाय बीज कैपिटल। जो यदि कोई पार्टनर लेगा तो पार्टनर के नेम से लिख देंगे, ओके। आगे फर्नीचर टेकन बाय बी, बिल्स रिसीवेबल वर रियलाइज्ड इन फुल, तो बीआर से पूरे पैसे मिल गए, तो बीआर था कितने का, बिल्स रिसीवेबल थे 300, तो बीआर से 300 रुपए पूरे ले दिए। ये कैश का टोटल बाहर 4200। फिर उसके बाद लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, चाहे कुछ हमसे कहा गया हो अथवा ना कहा गया हो। तो लायबिलिटीज कितनी थी 2750, तो टू बैंक अकाउंट करके लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस 200 रुपए, इसका भी पेमेंट कर देंगे, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट करके 200 रुपए ये भी पेमेंट कर दिए। उसके बाद
डिफरेंस जो आएगा, इसका टोटल हमने कर लिया, टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस ये लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है 450 रुपए। इस 450 रुपए को 1/2, 3/10 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको पहले एक रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करके रेशियो निकालेंगे, और ये रेशियो निकालना कई बार आपको पीछे सिखाया जा चुका है, उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और इस तरीके से आपका ये टोटल यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात केवल एक ही है कि यहाँ पर आज मैंने आपको बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बेसिकली हमको 3 अकाउंट बनाने होंगे। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक, उसके बाद भी पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनता है ना, इस टाइप से और एक आध अकाउंट बनते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि वही बात आती है कि डिटेल से यदि हमको ये चैप्टर सीखना हो तो क्या करें। तो डिटेल से सीखना हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पर जाइए, www.ic.online डालिए। जब ic.online डालेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। इस तरीके से जब पेज खुल के आए तो सर्च बॉक्स में जाइए और अकाउंटेंसी 12th का डाल दीजिए, सर्च कर लीजिए। जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये अकाउंटेंसी का 12th का जो सिलेबस है वो ये पेज आपका यस खुल के आ जाएगा। अब सवाल आता है कि आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई हम तो कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास किताब भी है, हम ये कोर्स क्यों खरीदें, हम डिटेल से जानकारी क्यों यहाँ से लें। तो इसको खरीदने के आपके कई कारण हो सकते हैं। चलिए आइए इसका एक प्रमोशनल वीडियो देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है।
अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके, इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है, तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है। क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपकी आत्मा खुश होती है और आत्मा में ही परमात्मा होता है। विश यू ऑल दी बेस्ट। ओके, बाय बाय। तो देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि कोर्स की प्राइस इतनी कम है, यस एग्जैक्टली। आप देखिए प्राइस इस समय कितनी दिख रही है, 389। अब इतने रुपए में तो टेक्स्ट बुक भी नहीं मिलती है। और ये टोकन मनी है, इसलिए लगाया है कि मैंने जो इतनी मेहनत की है इस कोर्स को बनाने में, उसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि इतना पैसा कोई भी दे सकता है और दुरुपयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो व्यक्ति ही देगा, यहां पर वही खरीदेगा जो वास्तव में पढ़ना चाहता है। क्योंकि इतने प्राइस में टेक्स्ट बुक भी, एक किताब भी नहीं आती। 247 लेक्चर है, 247 फुल लाइफ टाइम एक्सेस है, एक्सेस ऑन मोबाइल है, मोबाइल में एक बार आप खरीद लेते हैं, जीवन पर्यंत आपका बना रहता है। तो सवाल आता है, चलिए आइए देख लेते हैं इस कोर्स में है क्या, कितना इसमें सिलेबस है। तो इसमें कुल 15 चैप्टर है और इस समय मैं जो लाइव क्लास ले रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 की ले रहा हूँ। और इस चैप्टर में आइए देखते हैं कितने लेक्चर्स हैं। इस चैप्टर में लेक्चर है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में 14। मैं लाइव क्लास के माध्यम से केवल लूंगा 2, यानी एक मैं अभी और लूंगा लाइव सेशन, ठीक। बाकी के 12 जो और डिटेल से पूरी जानकारी है उसको सीखने के लिए, समझने के लिए आप ये कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी, ठीक। अब इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या आ रही होगी कि भाई हम कैसे खरीदें। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कोर्स को खरीदने का लिंक आपको दे रखा होगा। उसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास ये नंबर नोट होना चाहिए और इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, बिना किसी टेंशन के कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको इस नंबर पे कॉल करने के बाद या व्हाट्सएप करने के बाद आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आपने कोर्स खरीद लिया है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, खरीदने के बाद पढ़ रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप कॉल करिए, मैसेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा।
तो यदि देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो आप अपने लोगों को शेयर करना ना भूलें। परचेज नहीं किया है तो परचेज जरूर करें। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी इस कोर्स के बाद में अपने लिए कभी सोचता हूं कि मेरे जीवन में यदि इस टाइप से मुझे यदि शिक्षा मिल गई होती तो शायद मैं कहीं गांव क्षेत्र में भी होता, मुझे कहीं किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एक टेक्स्ट बुक परचेज कर लें और ये कोर्स ले लें। हम किसी गांव क्षेत्र में कहीं पर भी हैं जहां हमको टीचर नहीं मिल सकते, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ, और शायद मैं अत्यंत गरीब और साधारण परिवार से था, इस टाइप की यदि कोई कोर्स की फैसिलिटी होती तो नो डाउट मेरे पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प मिलती। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लाइव क्लास में नेक्स्ट वीक में, इसके दूसरे लेक्चर में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट कैसे बनते हैं, यानी तीनों चीजें, यानी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट कैसे बनता है, और हम कैसे प्रूफ करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है गलत। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।